नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज हम समझने की कोशिश करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। सीवियरेबिलिटी का एक मतलब होता है सेपरेबिलिटी, मतलब किसी को किसी चीज से अलग किया जाना। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी हमारे संविधान के आर्टिकल 13 में पाया जाता है और फंडामेंटल राइट्स जो हैं भारत देश के सिटीजन्स के, उनको प्रोटेक्ट करने के कार्य में लाया जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सीवियरेबिलिटी का मतलब है कि यदि सरकार ने कोई कानून बनाया और जो कानून सरकार ने बनाया उस कानून का कोई एक पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है, तो उस पार्ट को जो फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन में है उस कानून से अलग कर दिया जाए और केवल उतना ही पार्ट जो हमारे राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, उतने ही पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया जाए। पूरे कानून को या पूरे लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो कानून का वैलिड पोर्शन है उसको इनवैलिड पोर्शन से अलग करके इनवैलिड पोर्शन को स्ट्राइक डाउन कर दो। इस डॉक्ट्रिन का एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यह है कि यदि जो पोर्शन कानून का हमारे फंडामेंटल राइट्स के साथ कंसिस्टेंट है वो कानून के इनकंसिस्टेंट पोर्शन के साथ, यानी कि वो पोर्शन जो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है, यदि सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, यदि कानून का वैलिड पोर्शन और इनवैलिड पोर्शन को सेपरेट ही नहीं किया जा सकता, वो प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं है, तो केवल ऐसी सिचुएशन में पूरे कानून को इनवैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जा सकता है। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 सुप्रीम कोर्ट, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया कि सेक्शन 14 जो है प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट 1950 का, वह वॉइड है, लेकिन पूरा जो स्टैट्यूट है उसको स्ट्राइक डाउन करने से मना कर दिया। उसमें ऐसा भी बताया गया था कि जो इनकंसिस्टेंसीज हैं कानून के अंदर और जो डिस्प्यूटेड प्रोविजंस हैं एक्ट के, केवल उन्हीं को वॉइड डिक्लेयर किया जाए, पूरे एक्ट को वॉइड डिक्लेयर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा केस है स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस FN बलसारा 1951 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के टोटल 8 प्रोविजंस थे जिनको सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी होल्ड किया कि जो इनवैलिड पोर्शंस थे वो रेस्ट ऑफ द एक्ट, मतलब बाकी बचे हुए कानून से सेपरेबल थे, मतलब अलग किए जा सकते थे। इसीलिए उनको इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया क्योंकि वह फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट थे। धन्यवाद।